दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने आपके लिए न्यू बेहतरीन प्रकार के कैरियर ऑप्शंस के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं और जिसके द्वारा आप अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक, न्यू सेगमेंट और न्यू एरियाज, जहां पर आप अपना कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, कैरियर का पॉइंट और कैरियर का बेसिकली सोच हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति जो इस स्टेज में होता है, उसके माइंड में अपने कैरियर को लेके होता ही होता है, क्वेश्चंस मार्क होता ही होता है उसके दिमाग में। दोस्तों, अब हम बात करें जो एजुकेटेड पर्सन हैं, वो भी अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी ऐसे सेगमेंट में जो उनके लिए रोजगार हो, अच्छी इनकम का सोर्स बन सके, स्टेबिलिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार से जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार की तलाश में रहते ही हैं। कोई बिजनेस के ऑप्शंस अपने लिए ढूंढता है, कोई अपने लेवल से कोई काम अपने लिए ढूंढता है, एम्प्लॉयमेंट की तलाश करता है। तो दोस्तों, तो कैरियर का जो पॉइंट्स है वो हमारे लाइफ में एक बहुत ही अहम पॉइंट होता है और एक ये टर्निंग पॉइंट होता है बेसिकली कि हम देखिए, यदि आपका कैरियर अच्छा है, कैरियर आपने सही सेगमेंट में अच्छी ऐसी फील्ड में आपने बना लिया है जहाँ पे आपकी प्योर सिक्योरिटी है, अच्छी ग्रोथ है और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आपकी जो आगे की लाइफ है बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों बेसिकली कैरियर आदमी के लिए एक अर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से वो अर्न करता है, और यह व्यक्ति अर्न करता है तो फिर उसकी जीवन की जो आवश्यकता है, जो नीडीड हैं, वो वहाँ से पूरी होती हैं। यदि आप अच्छे तरीके से अपना कैरियर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हो, आपकी अर्निंग सही से नहीं है और दोस्तों आप अपने कैरियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोस्तों वो आपके लिए एक पेन पॉइंट हो जाता है और वहाँ से आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, आपका ये अर्निंग स्टेब्लिश है, आपने यदि इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया है कि अर्न, एक आपका देखिए लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं। कैरियर एक ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपकी इनकम सोर्स बनती है। यदि आपकी इनकम अच्छी है, आपका कैरियर सही से स्टेब्लिश हो गया है, तो आपकी इनकम भी हो जाएगी, जॉब की सिक्योरिटी भी रहेगी और बहुत सारे आपको डेवलपमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अब इसके बाद आपकी एक अर्निंग बन जाती है, तो दोस्तों जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं वगैरह वगैरह, जैसे आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, कुछ आपको अपने लिए कुछ बजट इकट्ठा करना है लाइफ की सेफ्टी के लिए, एंड ऑफ द लाइफ, और हाउस बनाना है या फ्लैट लेना है, शादी करना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। यार आपके पास अर्निंग कंटिन्यूस, आपकी अर्निंग बनी हुई है, तो आप इन सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत आसानी से आप कवर कर लोगे। तो बेसिक अब आपकी यह अर्निंग नहीं है और आप फिर इन सारी चीज़ों के लिए आपको सोचना पड़ता है, कैसे करूं, क्या करूं, पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा जॉब सही से नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी सैलरी अच्छी से नहीं है, कुछ टाइम के लिए जॉब रहता है फिर जॉब चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो दोस्तों, तो इसलिए आपको जो कैरियर का जो पॉइंट है बहुत ही एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। यदि आपने अपने कैरियर को सही दिशा में डेवलप किया है, सही डायरेक्शन में आपने अपने कैरियर को स्टेब्लिश किया, तो दोस्तों आपकी जो आगे की नीडेड हैं, जो आवश्यकता हैं, वो आसानी से फुलफिल हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको आज बताने वाले हैं आपके लिए कैरियर के ऐसे ऑप्शंस, ऐसे सेगमेंट जहाँ पे आप अपना कैरियर स्टेब्लिश कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो कहाँ पे कैरियर बनाना है, कहाँ पे जॉब मिल सकता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में मोस्टली जानकारी नहीं होती है।
तो वो लोग माइंड में यही रहता है, यार कहाँ पे जॉब जाएं, कहाँ देखें, जॉब सही नहीं मिल पा रहा है और जॉब सर्च नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमारे पास, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे पास कैरियर इस्टेब्लिश करने के ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आज इसी क्रम में हम आपको देने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में, जहाँ पे आप अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये शुरू करने से पहले, हम वो सेगमेंट को के बारे में चर्चा करने से पहले, हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपके लिए लेके आते हैं ऐसे कैरियर के ऑप्शंस, ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको पता नहीं होती हैं, और हमारे इस चैनल के माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है आप अपना कैरियर सही सेगमेंट में, सही दिशा में और सही डायरेक्शन में इस्टेब्लिश कर पाओगे, जिससे आपके आगे की जो लाइफ है बहुत ही इजी हो जाएगी और आपकी जो अर्निंग है एक सही डायरेक्शन में जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइन सेगमेंट के बारे में। एयरलाइन सेगमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे आप अपना कैरियर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और कितनी एयरलाइंस हमारे इंडिया में हैं, वो कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, उनके क्या नाम्स हैं, कैसी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं, और किन किन सी एयरलाइंस में आप अपने कैरियर के ऑप्शंस खोज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में एयरलाइंस जो हैं वो कितनी एयरलाइंस हैं और उनकी सर्विसेज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वो सर्विसेज देती हैं, और आपके बारे में तो उनको पूरी तरीके से आपको जानकारी है, तो आप वहाँ पर निश्चित रूप से अपने कैरियर के ऑप्शन चूज कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमें वो पर्टिकुलर उस सेगमेंट के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए कि भाई ये सेगमेंट बेसिकली होता कहाँ है, कहाँ पे इस्टेब्लिश है, और इसकी क्या ग्रोथ है, कितना यहाँ पे बेसिकली इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब जाके आपके माइंड में कहीं वो क्वेश्चंस आता है कि हाँ भाई इस सेगमेंट में भी मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ, इसमें भी मैं अपना जॉब सर्च कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई ट्रेनिंग करना है, कोई कोर्स करना है, तो आप उस सेगमेंट में कोर्स ट्रेनिंग के बारे में प्लान कर सकते हो। जब आपको उसके सेगमेंट के बारे में पता ही नहीं होता है तो आप फिर उस डायरेक्शन में नहीं जाते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके पास क्लियर होने चाहिए, आपकी नॉलेज में होने चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं एयरलाइंस सेगमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान में कितनी एयरलाइंस हैं, उनका क्या स्कोप है, कितनी वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी सर्विसेज होती हैं, और यदि ये जानकारी आपके पास नहीं है तो दोस्तों एयरलाइन सेगमेंट में आप कैरियर के बारे में प्लान भी नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों आपको एयरलाइंस के बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ एयरलाइंस का मतलब आपको हवाई जहाज़ से मतलब होता है, प्लेन से मतलब होता है, लेकिन उस कितने तरीके का ये सेगमेंट में कितने प्रकार की यहाँ कंपनियाँ हैं, कितनी प्रकार की एजेंसियाँ हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, तो आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन आता क्यों नहीं मैं यहाँ पे जॉब सर्च करूँ। तो आपका जो जॉब सेगमेंट है, कैरियर के ऑप्शन है, वो आपके वाइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब आपको कोई दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, दो में से एक को चूज करना होता है, और वहीं पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएं, तो दोस्तों आपका जो चूजिंग है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो इसे भी चूज़ कर सकता हूँ, उसे भी चूज़ कर सकता हूँ, उसे भी चूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें पहले बात तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उस सेगमेंट के बारे में, तब कहीं आप उस सेगमेंट के बारे में सोचोगे। यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप उस सेगमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइंस सेगमेंट के बारे में कि उसमें सेगमेंट कितना बड़ा सेगमेंट है, कितनी प्रकार की एयरलाइंस हमारे हिंदुस्तान में सर्विस देती हैं, और आपके लिए एक बिगर सेगमेंट कैरियर ऑप्शंस के रूप में ओपन हो जाता है।
तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की एयरलाइंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एजुकेशन कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है हम जो जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल रहा होगा। आपको अपना कैरियर इस्टेब्लिश करने में हम अपना पूर्ण योगदान देने की कोशिश करते हैं। और यदि कोई आप विशेष प्रकार की जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको निश्चित रूप से पूर्ण सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एयरलाइन सेगमेंट की। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की एयरलाइंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले हम आपको उन सेगमेंट के नाम बताएंगे। तो आपको सबसे पहले वो उन एयरलाइंस के नाम पता होना चाहिए। क्या दोस्तों आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की एयरलाइंस हैं? नहीं पता है तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो एयरलाइंस है जो सर्विस प्रोवाइड करती है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की, ये यहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिगो एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, आपने बेसिकली प्लेन में सफ़र किया होगा या नहीं किया होगा तो थोड़ी बहुत नॉलेज वैसे आपको होगी, और नहीं किया है तो आप समझ लें कि इंडिगो एक एयरलाइंस है जो नेशनली, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं। तो दोस्तों ये एक सेगमेंट हमारे पास ये एयरलाइन सेगमेंट की एक एजेंसी यानी कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस, जो एयरलाइन सर्विस देती है, यानी हवाई यात्रा वो हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर दोनों प्रकार से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं हम एयर इंडिया। एयर इंडिया ये दूसरी एयरलाइन सर्विस है, दूसरी कंपनी है जो एयर इंडिया यहाँ पर सर्विस, ये भी दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की उड़ानें यहाँ से भरी जाती हैं। यानी डोमेस्टिक हिंदुस्तान के लोकल में और बाहर आउट ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनली दोनों प्रकार की फ़्लाइटें यहाँ से रन होती हैं। तो दोस्तों ये दूसरी हमारा एयरलाइंस है एयर इंडिया। चलिए तीसरी हम बात करते हैं विस्ट्रा एयरलाइंस है, ये भी हमें एयरलाइंस की सर्विस देती हैं। ये भी दोनों प्रकार की सर्विसें हमें प्रोवाइड करती हैं, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों प्रकार की यहाँ से हमें सर्विसेज मिलती हैं। तो दोस्तों ये एयरलाइन सेगमेंट के 3 हमने आपको अभी सर्विस कंपनी प्रोवाइडरों के नाम बताए, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्ट्रा। चलिए दोस्तों अब हम चौथी एयरलाइंस की बात करते हैं। चौथी एयरलाइंस है स्पाइस जेट भी एक एयरलाइंस प्रोवाइडर्स एजेंसी है, कंपनी है जो एयरलाइंस की सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसमें बहुत सारी जो हम बताने वाले हैं, आज हम आपको टॉप 10 बताएंगे एयरलाइंस के बारे में। इसमें से कुछ डोमेस्टिक प्रोवाइड करती हैं और मोस्टली इंटरनेशनल सर्विस यहाँ से प्रोवाइड करती हैं। चलिए दोस्तों हम 5वें अपने इन कंपनी की बात कर रहे हैं, एयरलाइंस कंपनी की। तो 5वीं जो कंपनी है गो फर्स्ट एयरलाइंस है, और ये एयरलाइन सर्विस हमें यहाँ से प्रोवाइड होती हैं। और इसमें से कुछ चीप होती हैं, कुछ एवरेज होती हैं और कॉस्ट काफ़ी हाई कॉस्टली भी होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की सर्विस यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए दोस्तों ये हमने 5वीं हम आपको कंपनी का नाम बताया गो फर्स्ट। चलिए अब हम 6वीं अपनी एयरलाइंस कंपनी की बात करेंगे। तो एक्स कनेक्ट ये एयरलाइंस प्रोवाइडर कंपनी है जो हमें फ़्लाइट सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ से हम हवाई यात्रा करते हैं। ये हमारी 6वीं एयरलाइंस सर्विस प्रोवाइडर
एजेंसी या कंपनी है। तो दोस्तों अब हम इसी क्रम में अपनी 7वीं एयरलाइंस प्रोवाइडर कंपनी की बात करेंगे, यानी एजेंसी की बात करेंगे। एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, जो 7वीं जो बड़ी एजेंसी है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये एयरलाइंस एजेंसी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो एयरलाइंस की सर्विस प्रोवाइड करती है। और 8वीं की हम यदि बात करेंगे तो 8वीं जो एयरलाइंस एजेंसी है अक्सा एयर। अक्सा एयर्स एक एयरलाइंस कंपनी है जो हमें एयरलाइंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, अक्सा एयर। तो दोस्तों अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट अपनी एयरलाइंस प्रोवाइडर कंपनी की बात करेंगे जो एयरलाइंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो 9वीं है एयरलाइंस एयर। तो दोस्तों 9वीं जो एयरलाइंस एजेंसी यानी एयरलाइंस कंपनी है वो है एयरलाइंस एयर। तो एयरलाइंस एयर भी हमें एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और आखिरी जो 10 नंबर पे आती है जो स्टार एयर। स्टार एयर है और ये भी एयरलाइन सर्विस में प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया 10 एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी कंपनियों के नाम, जिसमें से कुछ डोमेस्टिक भी सर्विस देती हैं और मोस्टली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं, यानी डोमेस्टिक हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर। इसमें से कुछ चीप होती हैं, मतलब चीप का मतलब ये होता है कि जिसमें जिसके जो टिकट होता है उसकी एक एवरेज कॉस्टिंग होती है और जो अफोर्डेबल होती है, आप आसानी से उसमें सफ़र कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा होती है, जो कॉस्टली होता है, तो वहाँ पे थोड़ा टिकट का जो चार्ज होता है वो थोड़ा हाई होता है। और इसमें से जो कुछ एयरलाइंस हैं वो नेशनल लेवल पे ही सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी इंटरनेशनली ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो दोस्तों इतने प्रकार की हमने एयरलाइंस सर्विस प्रोवाइडरों के आपको नाम बताए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब दोस्तों अब देखिए इतनी एयरलाइंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो यहाँ पर सर्विस दे रही हैं। अब बेसिकली अब इसको पूरे को मैनेज करना, तो ये मैनेज करना इसको बहुत सारे मैन पावर की नीड यहाँ पे होती है। तो पैसेंजर को पिक करना, ड्रॉप करना, फिर उसका मेंटेनेंस करना, एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट को मैनेज करना, चेक इन चेक आउट करना। तो दोस्तों आप पूरी केयरिंग करना, फिर यहाँ पे लगेज होता है, लगेज को कलेक्ट करना, डिलीवरी करना, मैनेज करना। तो दोस्तों इसमें इतने सेगमेंट्स हो जाते हैं, इस सेगमेंट में इतने जॉब के ऑप्शंस हो जाते हैं कि बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपना करियर स्टेब्लिश इस सेगमेंट में आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब इस वीडियो में अभी हमने आपको दी है जानकारी कि हिंदुस्तान में कितनी प्रकार की एयरलाइंस हैं और एयरलाइन सेगमेंट में आप अपना करियर किस तरीके से आप बना सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दी है जानकारी कि भाई इतने प्रकार की एयरलाइंस हिंदुस्तान में सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इतनी प्रकार की एयरलाइंस हिंदुस्तान में सर्विस प्रोवाइड करती है, तो दोस्तों पूरे मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए मैन पावर की नीड होती है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, जॉब होते हैं, जॉब रोल होते हैं जो पूरी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक लंबा सेगमेंट यहाँ पे आपको जॉब अपना करियर स्टेब्लिश करने के लिए मिल जाता है एयरलाइन सेगमेंट में। तो दोस्तों अब तो यहाँ पे आप अपना एक करियर आप एयरलाइन सेगमेंट में बना सकते हो। तो दोस्तों अब अगले इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे को करियर के ऑप्शंस बताएंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं और क्या क्या आपके पास करियर के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आता है।
पूरा ये सेगमेंट। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें अपने नेटवर्क में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिले कि एयरलाइन सेगमेंट कितना बड़ा है, कितनी प्रकार की एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके पास वहाँ पर क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में आपके पास क्या क्या कैरियर के ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर, जिसमें आप अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप इंतज़ार करें हमारे आगे आने वाले वीडियो का, जिसमें हम आपको देने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी कि एविएशन इंडस्ट्री में आपके क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।